चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी है। ये कहानी है एकेडमिक दुनिया की चकाचौंध और कट्टरपंथी सोच के अंधेरे की, जो एक साथ मिलकर भारत के दिल में एक खौफनाक साजिश रच रहे थे। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक पोस्टर से। एक ऐसी डिटेल जिसे शायद नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन उसी ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा सोचिए, श्रीनगर में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर देती है जो वक्त के खिलाफ एक जानलेवा दौड़ थी। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो बात है 17 अक्टूबर 2025 की। श्रीनगर में एक धमकी भरा पोस्टर मिलता है और यहीं से एक ऐसी जांच शुरू होती है जो कश्मीर की सीमाओं को लांघकर बहुत दूर तक पहुंच जाती है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। एक पोस्टर से शुरू हुई बात कुछ ही दिनों के अंदर एक बड़े काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में बदल गई, और इससे एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा हुआ जिसमें पढ़े लिखे और कट्टरपंथी सोच वाले लोग शामिल थे। अब जो बात इस साजिश को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है वो ये है कि इसके पीछे कौन था। ये कोई खूंखार अपराधी नहीं थे, बल्कि बेहद होशियार मेडिकल प्रोफेशनल्स थे। इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में टॉप किया था, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल जाने बचाने के लिए नहीं बल्कि तबाही मचाने की प्लानिंग के लिए किया। इस साजिश का एक मुख्य चेहरा था उमर उन नबी, जो अकादमिक सफलता का एक जीता जागता उदाहरण था। स्टेट पीएससी एग्जाम में रैंक नंबर 1। लेकिन इस शानदार कामयाबी के पीछे एक दूसरा ही चेहरा था। वो ऑनलाइन दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों को भर्ती कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था। ये एक बहुत ही डरावना और परेशान करने वाला सच था। और इस कट्टरता की जड़ें थीं श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां कुछ फैकल्टी और स्टाफ ही होनहार छात्रों के दिमाग में सिस्टमैटिक तरीके से जहर घोल रहे थे। अब इस सेल को अपने ऑपरेशंस के लिए एक बेस की जरूरत थी, और उन्हें दिल्ली से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर ऐसी जगह मिली जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी ये सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें इतनी खामियां थीं कि उसका फायदा उठाना बहुत आसान था। मतलब इस यूनिवर्सिटी की नींव ही धोखाधड़ी पर रखी गई थी। 7.5 करोड़ का चिटफंड घोटाला, शेल कंपनियों के जरिए 45 करोड़ की हेराफेरी, ये सब यहां सालों से चल रहा था। और हैरानी की बात देखिए, जरूरी सरकारी मंजूरी न होने के बावजूद इसे करोड़ों की सरकारी फंडिंग मिल रही थी। ये एक बहुत बड़ी रेगुलेटरी नाकामी थी जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। इन्हीं साजिशकर्ताओं ने रेजिडेंट डॉक्टर होने का फायदा उठाया और कैंपस की बिल्डिंग नंबर 17 को एक बम बनाने की फैक्ट्री और कमांड सेंटर में बदल दिया, वो भी सबकी नजरों के ठीक नीचे। और इसी बेस से वे एक ऐसे हमले की प्लानिंग कर रहे थे जो पूरे देश को हिलाकर रख देता और जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े थे। उनकी योजना का कोड नेम था ऑपरेशन D6, और ये बेहद सोची समझी योजना थी। इसमें तुर्की जाकर VBED मतलब कार बम और ड्रोन की ट्रेनिंग लेना, सभी के काम को साफ साफ बांटना, हजारों किलो विस्फोटक जमा करना, और फिर 6 दिसंबर को देश के 6 शहरों में एक साथ धमाके करना शामिल था। और देखिए कि वे कितने शातिर थे। अपने खतरनाक इरादों को छिपाने के लिए वे एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर मेडिकल की भाषा में बात करते थे, जैसे दवा का स्टॉक का मतलब था हथियार, और बिरयानी तैयार है का मतलब था कि बॉम्ब बनाने का सामान रेडी है। तो जैसे ही अधिकारियों को इस साजिश की भनक लगी, उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए वक्त के खिलाफ एक हताश करने वाली दौड़ शुरू हो गई। जब उनके ठिकानों पर छापे मारे गए तो जो मिला वो होश उड़ाने वाला था। इतना विस्फोटक कि उससे दर्जनों बड़े बड़े धमाके किए जा सकते थे। इससे पता चलता है कि वे अपनी कामयाबी के कितने ज्यादा करीब थे। यूनिवर्सिटी पर छापा एक बड़ी कामयाबी जरूर थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साजिश के मुख्य सरगना उमर और शाहीन भागने में कामयाब हो गए और पूरे देश में उनकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई और इतनी गिरफ्तारियों के बाद भी कहानी का अंत एक पूरी जीत के साथ नहीं होता। एक साजिशकर्ता अभी भी पकड़ से बाहर था। पूरे 9 दिन छिपे रहने के बाद उमर देश की राजधानी दिल्ली पहुंचा
और लाल किले के पास एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे पर उसने आतंक की अपनी आखिरी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। 15 लोगों की जान चली गई उस धमाके में। ये एक ऐसी साजिश का दुखद अंत था जिसे रोकने के अधिकारी बहुत करीब आ गए थे। ये पूरी कहानी एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है कि कैसे पढ़े लिखे लोग भी कट्टरपंथ का शिकार हो सकते हैं और हमारे सिस्टम की वो कमजोरियां जो ऐसे खतरों को हमारी नज़रों के सामने पनपने का मौका देती हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब होशियारी ही हथियार बन जाए तो असली नाकामी आखिर किसकी है? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।